गांव में माँ और बेटी रहती है। बेटी का नाम अनीता है और उसकी माँ का नाम सीमा है। सीमा एक सेठ के घर खाना बनाने का काम करती है। अनीता और उसकी माँ हमेशा से माँ दुर्गा की पूजा करती आ रही है। अनीता का रोज का नियम था, वह मंदिर जाती, पूजा करती और मंदिर की साफ सफाई करती। एक दिन अनीता मंदिर की सफाई कर रही थी, तभी वहां मंदिर के पुजारी आ जाते हैं। अनीता बेटा, तुम मुझसे भी पहले आ जाती हो। मंदिर की साफ सफाई के साथ साथ माता का श्रृंगार भी कर देती हो। बेटी, मेरे लिए कुछ तो सेवा छोड़ दिया करो, सब कुछ तुम ही कर देती हो। पुजारी जी, माता की सेवा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सेवा आप करें कि मैं करूं, एक ही बात है। आप मुझे बेटी कहते हो और एक बेटी के होते हुए आप काम करें, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। बेटा अनीता, धन्य है तुम्हारी माँ जो तुम जैसी बेटी मिली। तुम जिस घर में शादी करके जाओगी वह घर स्वर्ग बन जाएगा। एक दिन अनीता मंदिर से घर आती है तो देखती है कि उसकी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। माँ, क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, आप आराम करो। बेटा, मुझे सेठ जी के घर खाना बनाने जाना है, मैं आकर आराम कर लूंगी। नहीं माँ, आप कहीं नहीं जाओगे। आज आपकी जगह मैं सेठ जी के घर काम करने चली जाऊंगी। नहीं बेटा, मैं तुझे काम करने बाहर नहीं भेज सकती। लोग क्या कहेंगे? जवान बेटी से बाहर काम करवाती हो, फिर तुमसे शादी कौन करेगा? माँ, आपको मेरी शादी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। शादी की चिंता माता दुर्गा करेगी। आप आराम करो, मैं आती हूँ काम करके। अनीता सेठ जी के घर खाना बनाने चली जाती है। मालकिन, मैं सीमा की बेटी अनीता हूँ। मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए मैं खाना बनाने आई हूँ। ठीक है, आज तुम खाना बना दो। कल से सीमा को भेज देना, क्योंकि उसे पता है कौन सी चीज कहाँ रखी है। मालकिन, मुझे मेरी माँ ने बता दिया है कौन सी चीज कहाँ रखी है। जैसे ही उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, वह आ जाएंगे। अनीता खाना बनाने लग जाती है। अनीता ने कई प्रकार के व्यंजन बनाए हैं। वह अपना काम खत्म करके घर जाने लगी, तभी उसे मालकिन बुलाती है। अनीता, तुम तो अपनी माँ से भी ज्यादा अच्छा खाना बनाती हो। कल से तुम ही आना खाना बनाने। ठीक है मालकिन, मैं ही कल से आऊंगी। अनीता रोज अब माता की पूजा करके, मंदिर की साफ सफाई करके सेठ जी के घर काम करने जाती है। कुछ दिन बीतने के बाद सेठ जी की बेटी प्रिया का जन्मदिन आता है। प्रिया ने बहुत ही सुंदर कपड़े और बहुत ही सुंदर गहने पहने हुए हैं। अनीता अपने रोज के कार्य करने लग जाती है। तभी वहां पर मालकिन प्रिया के बारे में पूछती है। अनीता, तुमने प्रिया को देखा क्या? सुबह से अभी तक नहीं दिखी। मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया, वह कहीं नहीं मिल रही है। सेठ जी ने सभी नौकरों को पूरे घर में प्रिया को ढूंढने भेज दिया। नहीं मालकिन, मैं तो यहाँ से कहीं नहीं गई। मैंने छोटी मालकिन को नहीं देखा। सेठ जी, छोटी मालकिन पूरे घर में नहीं है। मालिक, एक बात बोलूं, ये अनीता आज छोटी मालकिन को घूर रही थी। कहीं इसी ने गहनों की लालच में छोटी मालकिन को छुपा दिया होगा। हम तो आपके बहुत पुराने नौकर हैं। ये नई आई है, इसी ने कुछ किया है। सेठ जी, मैंने कुछ नहीं किया। मुझ पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। मैंने आपकी बेटी को नहीं छुपाया है। मैं निर्दोष हूँ। सेठ जी ने पुलिस को बुलाया और अनीता को पुलिस पकड़कर ले गई। अनीता को पुलिस ने जेल में डाल दिया। अनीता ने बहुत समझाया, गिड़गिड़ाई, पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। सेठ सेठानी अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान थे। उसे बहुत खोजा, परंतु वह कहीं नहीं मिली। अनीता जेल में रो रही थी। उसने माता दुर्गा से प्रार्थना की, माँ दुर्गा, आपकी सेवा में क्या कमी रह गई?
जो आपने मुझे ये सजा दी। मेरी मदद करो माँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है। अगर मैंने चोरी की है तो मेरे प्राण ले लो माँ। ये कहकर अनीता अपना सिर दीवार पर पटकने लगी, जिससे वह बेहोश हो जाती है। यह देखकर माता दुर्गा को क्रोध आया। वह महाकाली का रूप ले लेती है और भैरव को आज्ञा देती है, भैरव, असली चोर को पकड़ कर लाओ। तभी सेठ जी का एक नौकर रमेश अपने हाथ में एक पोटली लेकर हवेली से बाहर जा रहा था। तभी वहां भैरव एक कुत्ते का रूप लेकर आ जाते हैं और रमेश पर भौंकने लगते हैं। अरे कुत्ते, जा यहाँ से, क्यों भौंक रहा है? अरे छोड़ मुझे, जा यहाँ से। बार बार कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनकर हवेली के सभी लोग बाहर आ जाते हैं। तभी रमेश के हाथ से वह पोटली गिर जाती है। उसमें से सारे गहने बाहर आ जाते हैं जो प्रिया ने पहने हुए थे। अरे, ये गहने तो मेरी प्रिया बेटी पहनी हुई थी। इसका मतलब असली चोर तुम हो, अनीता नहीं। सेठ जी, मुझे माफ कर दो। मुझे लालच आ गया था, मुझसे गलती हो गई। रमेश, मेरी बेटी कहाँ है? जल्दी बता, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। कहाँ है मेरी बेटी? सेठ जी, मुझे माफ कर दो। घर के पीछे के कमरे में एक पुराना संदूक है, उसमें है आपकी बेटी। जाओ जल्दी मेरी बेटी को निकालो वहां से। उसे अंधेरे से डर लगता है। दूसरे नौकर छोटी मालकिन को लेने के लिए भागते हैं और उसे वहां से बाहर निकाल लेते हैं। अनीता के स्वप्न में माता दुर्गा आई। पुत्री, मैं तेरी भक्ति और विश्वास से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जल्द ही रिहा हो जाओगी और असली चोर पकड़ा जाएगा। तुम्हारी माँ की तबीयत भी ठीक हो गई है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। अब से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। रमेश को पुलिस ने जेल में डाल दिया और अनीता जेल से बाहर आ जाती है। सेठ और सेठानी अनीता से मिलते हैं। अनीता, हमें माफ कर दो। हम रमेश की बातों में आ गए और तुम पर भरोसा नहीं किया। कोई बात नहीं सेठ जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। छोटी मालकिन कैसी है? वह ठीक तो है ना? हाँ अनीता, प्रिया ठीक है। बेटा, हमें माफ कर दो। सेठ जी, यह सब माता दुर्गा की कृपा है। छोटी मालकिन ठीक है और मैं भी जेल से बाहर आ गई और मेरी माँ की भी तबीयत ठीक हो गई है। अनीता, तुमसे एक निवेदन है, मना मत करना। क्या तुम मेरे छोटे भाई से शादी करोगी? क्या तुम मेरे घर की बहू बनोगी? इस तरह माता दुर्गा की कृपा से अनीता और सेठ जी के छोटे भाई कमल के साथ रिश्ता पक्का हो जाता है। अनीता और उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में अवश्य बताएं, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।